Hello friends, I am Shubham Agarwal and this is your channel 7x Chemistry। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। लेट्स सी, आज हम लोग ये रिएक्शन देखने वाले हैं सोडियम आयोडाइड का। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में मैंने इसको पोटेशियम आयोडाइड बता दिया था आपको, जबकि ये सोडियम आयोडाइड है। हालांकि मैंने उसमें करेक्शन दे दिया था। उसके बाद भी आज के लेक्चर में मैं इसको ले रहा हूँ और आपको दोबारा इसको बता रहा हूँ। देखिए, सोडियम आयोडाइड से ही ये रिएक्शन होता है। सोडियम आयोडाइड हमने लिया और उसको मुझे रिएक्ट कराना एक हेलो एल्केन के साथ। अब सोडियम आयोडाइड जो कंपाउंड है दिस इज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो आई होता है, सिंस आई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आई जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो आप इसको, ये उसको मार लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है अपनी तरफ और रिजल्टेंटली आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो इसका सबसे पहला काम क्या है कि उस सेंटर पे जाके अटैक करना जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और वो सेंटर कौन सा है? कार्बन, जो कि हेलो एल्केन में है। कार्बन के पास जो हेलो एल्केन में है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो I माइनस जाके फटाक से उधर अटैक करेगा और Cl को धक्का देके बाहर निकालेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये, और इसको बुलाते हैं हम आयोडो मीथेन। और साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा NaCl। नाउ दिस इज अ नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो नाम है, इस रिएक्शन का नाम देखो आपके स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, नेम इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये लेक्चर 2 में डिस्कस हुआ था, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। इस बार इसको मेरे को दोबारा डिस्कस मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि उसमें ये पोटेशियम आयोडाइड से मैंने आपको बता दिया था। हालांकि उसमें करेक्शन दिया था, मगर इसको मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूं। फिंकलस्टीन का एक बड़ी खास बात है जो हम आने वाले किसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और फिंकलस्टीन के बारे में नहीं, और रिएक्शंस के बारे में ये बताऊंगा जिनमें भी खास बात है। ये जो अभी का जो लेक्चर है ये आपको खाली ये बताने के लिए है कि रिएक्शन ये ऐसे चलता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, अब हम इसके प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है आयोडोमीथेन, उसकी क्या खास बात है। देखो, उसकी सबसे पहली तो खास बात ये है कि इसका जो कलर है, कलर आपको दिख रहा होगा कि ये एक डार्क कलर्ड बॉटल में रखा गया है और ये एक कलरलेस लिक्विड है। दिस इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डेंस कलरलेस लिक्विड, ऑल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड और एंड स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। ये इसकी खास बात है। ये आयोडोमीथेन डार्क बॉटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो सकता है, जिससे कि आयोडीन के बाहर निकलने का खतरा है, जो कि हम नहीं चाहते। तो चलिए फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है हमारा पोटेशियम साइनाइड का हेलो एल्केन के साथ। तो पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो भी एक वाइट कलर का सॉलिड होता है, जैसे मैंने दिखा रखा है स्क्रीन पे आपके। और पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये जो बीच का जो बॉन्ड है K और C का, ये टूटता है और टूट के ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं ये कार्बन की तरफ चले जाते हैं और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज आ जाता है तो कार्बन इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स और जाके ये इस भूखे वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है जो हमारा हेलो एल्केन का है। तो वहाँ पे जब ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन को उठा के धक्का देता है और ये यहाँ से बाहर निकलता है और जो कार्बन है वो सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट का नाम है ईथेन नाइट्राइल और साथ में ये एक बाई प्रोडक्ट बनता है विच इज पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपको इसका रिएक्शन लिखना हो तो रिएक्शन हम लोग इसका कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना सबस्ट्रेट लिखेंगे। सबस्ट्रेट इज CH3Cl प्लस, फिर अपना न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे KCN
और Cn जो है CH3 पर अटैक करता है और Cl के साथ भाग जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3Cn इथेन नाइट्राइल प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब इस वाले रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अगले रिएक्शन से भी कुछ इंटरलिंकेज रखती है, वो है ये कि ये वाला जो कंपाउंड है और इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस साइनाइड, दिस इज अ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। दिस इज अ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट का मतलब ये हुआ कि ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और दूसरा जो एटम है इसके पास नाइट्रोजन, उससे भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। इस वाले रिएक्शन में मैंने आपको बताया इसने कैसे कार्बन से अटैक किया। इसके बाद वाला जो रिएक्शन है जो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये नाइट्रोजन से कैसे अटैक कर पाता है। अच्छा, अभी वापसी इस वाले रिएक्शन पे आते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं इसके बारे में। इसमें दिस इज अ कलरलेस लिक्विड फॉर्म। इथेन नाइट्राइल इज अ कलरलेस लिक्विड फॉर्म। इसका कॉमन नेम है एसिटोनाइट्राइल, प्यार से इसको एसिटोनाइट्राइल भी बुलाते हैं, और ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। अप्रोटिक का मतलब हुआ विदाउट एनी प्रोटॉन्स या विदाउट H+। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले से रिलेटेड है, इसमें भी साइनाइड आयन का इस्तेमाल हुआ है। यहां पे हम लोग ले रहे हैं सिल्वर साइनाइड AgCN, और यहां पे अब हम देखेंगे कि कैसे C रिएक्ट नहीं करता साइनाइड का। यहां पे कौन न्यूक्लियोफाइल है? N। यहां पे N इज द न्यूक्लियोफाइल। नाउ इसका रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इसका रीजन है AgCN कंपाउंड की नेचर के अंदर। AgCN जो कंपाउंड है दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब क्योंकि ये कोवेलेंट है तो Ag और C का बॉन्ड इतना ज्यादा आयनिक नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं करता। Ag और C का बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। अब इसका बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं करता तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा जिससे वो अटैक कर सके और जिससे वो कोई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखा सके, जबकि N के पास यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो N ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बन पे जाके अटैक करता है। रिजल्टेंटली द कंपाउंड फॉर्म्ड इज दिस वन, और इसका जो नाम है वो है आइसोसाइनोमीथेन। आइसोनाइट्राइल भी बोल देते हैं हम। और एक हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है AgCl। अब इसका अगर आपको रिएक्शन लिखना हो तो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबस्ट्रेट डालेंगे CH3Cl प्लस साथ में न्यूक्लियोफाइल डालेंगे AgCN गिव्स यू प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट क्या आया आपका? CH3NC विच इज आइसोसाइनोमीथेन प्लस बाई प्रोडक्ट आएगा। बाई प्रोडक्ट इज AgCl सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो आपको ये पता लग गया कि Cn माइनस जो आयन है, साइनाइड जो आयन है, ये एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है, बोर्ड्स में आता है। आप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स KCN और AgCN के ध्यान रखें। KCN में ये C अटैक करता है वाइल AgCN में N अटैक करता है। ओके, इसका यूज है आइसोसाइनोमीथेन का। एज सच इसका कोई यूज नहीं है। इट्स अ कलरलेस लिक्विड। इंफॉर्मेशन हमारे पास खाली यही है। एज सच इसका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज नहीं है, तो इसीलिए इसका यूज कोई नहीं लिखा है। ओके, अब 7th रिएक्शन देखते हैं। 7th रिएक्शन है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट जब हेलो एल्केन्स पे रिएक्ट करता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो नाइट्राइट है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करता है।
नाइट्राइट में जैसे कि आप देख सकते हैं O और N दो एलिमेंट से ये बना है नाइट्राइट का जो ग्रुप है। लेट मी टेल यू कि दिस इज ऑल्सो अ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये आप वर्ड ध्यान रखिएगा, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत जगह पूछा जाता है, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। पोटाशियम नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है और क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो ये यहाँ से बीच से ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद O के ऊपर ऐसे ये नेगेटिव चार्ज आता है। एक बार O के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यही होगा और यही जाके ये CH3Cl के कार्बन पे अटैक जाके यही करेगा। जो भूखा वाला कार्बन है उसके साथ यही जाके जुड़ने वाला है और प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3ONO, जिसको हम बुलाते हैं मिथाइल नाइट्राइट और साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है KCl। ये जो हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया था ये भी एक वाइट कलर का सॉलिड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको इसका पूरा रिएक्शन बताता हूं। अगर आपको इसका रिएक्शन लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले भाई सबस्ट्रेट लिख लीजिए CH3Cl प्लस जो न्यूक्लियोफाइल है उसका नाम लिख लीजिए KNO2 और फिर उसका प्रोडक्ट लिख लीजिए NO2 जाके ये यहाँ पे CH3 के ऊपर अटैक करता है और बनाता है CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट प्लस KCl। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन। ओके, तो अब जो इससे अगले वाला जो रिएक्शन है ना वो भी नाइट्राइट से ही रिलेटेड है और क्योंकि ये एम्बीडेंट है इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया है, वहाँ पे नाइट्रोजन करेगा। हम फर्क देखेंगे। इससे पहले हम ये जो प्रोडक्ट बना है मिथाइल नाइट्राइट, कुछ चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में काफ़ी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए, ये एक येलो कलर्ड गैस है जो मिथाइल नाइट्राइट है। देखिए, आपको दिख पा रही होगी स्क्रीन पे, मैंने इस वाले कंटेनर में बनाई है और ये एक्सप्लोड हो जाती है कब? जब इसको हीट किया जाए तो ये एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट भी इस्तेमाल करी जाती है, मतलब कि रॉकेट्स में ये डलती है। नासा ने इसका कई बार यूज भी किया है, ऑल्दो अब एडवांस्ड फ्यूल्स आ गए हैं। चलिए अब हम इसी के पैरेलल एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें नाइट्राइट का इस्तेमाल है। वो है हमारे पास सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। इस वाले रिएक्शन में भी ये नाइट्राइट का आयन है, मगर इसमें बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं क्या है। सिल्वर नाइट्राइट का ये जो कंपाउंड है दिस इज अगेन कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट इन नेचर होने की वजह से ये जो बीच का जो बॉन्ड है ये नहीं टूटता है। कौन सा बॉन्ड? Ag और O के बीच का ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटता है, ये जो मैंने येलो से दिखाया हुआ है। तो अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है ये हमें सोचना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए। अगर बॉन्ड टूट जाता तो ऑक्सीजन सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉन ले जाता, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता तो सबसे बढ़िया वही न्यूक्लियोफाइल रहता। मगर अब क्योंकि वो नहीं टूटा है, अब क्या करें? अब हम चेक करते हैं कि किस किस के पास लोन पेयर्स हैं। अब आपके स्क्रीन पे आप ये देखिए, मैंने इन सब के पास लोन पेयर बना रखे हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी के पास एक एक लोन पेयर है। अब यूं तो इनमें से कोई सा भी अटैक कर सकता है, मगर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन करेगा, खाली नाइट्रोजन ही अटैक करता है। तो अब इसके पीछे एक डाउट आता है कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन ही अटैक करता है। बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसमें नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न छुपा हुआ है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई as compared to electronegativity of nitrogen which is lower as compared to oxygen। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? याद करो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर होती है जिससे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की अगर पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो वो अपना लोन पेयर इतनी आसानी से किसी को नहीं देगा, जबकि नाइट्रोजन बहुत आसानी से दे देगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो डेली लाइफ में कि सपोज पैसे दोनों के पास, दो आदमियों के पास पैसे बराबर हैं, मगर एक थोड़ा सा दानवीर टाइप का आदमी है, तो वो आसानी से अपने पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे सकता है, मगर जो थोड़ा सा ग्रीडी सा आदमी है वो पैसा नहीं देगा। तो वही ग्रीडी सा आदमी ऑक्सीजन है और वो दानवीर सा आदमी यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे, तो आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन ही यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने वाला है। ओके, तो अब जो हमारे पास कंपाउंड बना, कंपाउंड फॉर्म्ड इज दिस CH3NO2, इसका नाम है नाइट्रोमीथेन, और एक बाई प्रोडक्ट बना जो है AgCl। अब अगर इसका मेरे को रिएक्शन लिखना हो पूरा का पूरा, अगेन सबसे पहले अपना सबस्ट्रेट लिखेंगे विच इज CH3Cl प्लस हमारा न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। अब आप जानते हैं ये NO2 उठा के इस पर अटैक करेगा CH3 पे, तो बनेगा नाइट्रोमीथेन विच इज CH3NO2, और Cl जाके Ag के साथ कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा AgCl। तो आपने देखा कि ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एक रिएक्शन था, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट बना है नाइट्रोमीथेन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट, और आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, ऑल्दो आपको पता नहीं होगा कि यही कंपाउंड है वो। देखिए, नाइट्रोमीथेन इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड है, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है। अब मजे की बात क्या है, इसको बुलाते हैं नाइट्रो। ये इस्तेमाल होता है मोटर रेसिंग में एज अ फ्यूल। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, शायद फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हो, तो उसमें वो लोग नॉस का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही कंपाउंड है नाइट्रोमीथेन, एंड दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंपाउंड। इसको डालने से व्हीकल्स फास्ट चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा 9th रिएक्शन, जो कि है सिल्वर एसीटेट रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन। तो इसमें एक एसीटेट आयन है, और वो जो एसीटेट आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ये जो पूरा का पूरा सिल्वर एसीटेट है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये आसानी से Ag और O का बॉन्ड इसमें टूट जाता है। तो जो हमारे पास ये शेयर्ड पेयर है, ये O पे चला जाता है सारा का सारा, रिजल्टिंगली O पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अभी तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हर बार हम लोग ऐसा ही करते हैं, एक बॉन्ड तोड़वाते हैं, दूसरे को उसका इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, रिजल्टेंटली उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और फिर वो जाके अटैक करता है किसी भूखे कार्बन के ऊपर। और भूखा कार्बन हमारे वाले केस में हेलोएल्केन का कार्बन है। जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज दिस, प्रोडक्ट इज अ एस्टर, और इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। और इसके साथ साथ बनता है एक बाई प्रोडक्ट जो कि है AgCl। सिल्वर एसीटेट एक सॉलिड है और वाइट कलर का, और साथ में इसका अगर रिएक्शन देखना हो तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबस्ट्रेट लिख लीजिए CH3Cl, जिस पे अटैक होने वाला है। कौन अटैक करने वाला है वो लिख लीजिए, सिल्वर एसीटेट CH3COOAg। यहां से बनने क्या वाला है वो लिख लीजिए, CH3OCOCH3, एंड बाय प्रोडक्ट इज AgCl। अब हम इसका यूज देख लेते हैं, अगर कोई इसका प्रोमिनेंट यूज है तो मिथाइल इथेनोएट का। वैसे तो ये एस्टर है, और एस्टर का तो आप यूज जानते ही हैं, सब एस्टर्स की बहुत ज़्यादा प्लेजेंट स्मेल होती है, यही उसका यूज है। कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड भी है, मतलब कि इसमें आग भी लग जाती है, अगर आप इसमें आग लगाओ तो फटाफट आग कैच कर लेगा। ज़्यादातर परफ्यूम्स के साथ ना ऐसा ही होता है। ओके, तो ये आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक था। इसी के साथ ही हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस सारे के सारे खत्म होते हैं।
ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब भी आप पढ़ें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की नेचर सबसे पहले समझें कि वो कैसी उनकी नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप यूज़ भी थोड़े थोड़े सीखें। इनसे क्या होगा, आपको कंपाउंड्स को याद रखने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इंसान की अगर आप नेचर पहचान जाएं तो आपको उसको याद रखने में आसानी होती है कि ये आदमी बहुत खुशमिजाज है या ये आदमी थोड़ा सा कंजूस है, कुछ ऐसे। अगर कोई आपके पास कमेंट्स हो, आप हमें कमेंट करके नीचे बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डाउट्स हो उनको बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट एंड प्लीज डू like, share and subscribe our channel. Thank you.